हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंग्रेजी की जो ग्रामर होती है वो विशाल होती है। इसकी कोई सीमा नहीं कि आप इतना पढ़ लो आपको सब कुछ आ जाएगा, ये कोई ज़रूर नहीं होता है। इसके लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। जो मीनिंग्स होती हैं उसको लर्न करना पड़ेगा, जो नए नए फ्रेजेस होते हैं उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कभी ना कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि हमने जो है टेंस पढ़ लिए, डिग्री पढ़ ली, एक्टिव पैसिव पढ़ लिया, हमको सब कुछ आने लगा। नहीं, यदि कभी आपसे कोई ऐसा पूछ लेता है कि जैसे लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, आप इसको कैसे बनाओ, तो आप कहोगे अरे ये तो है कि कभी टेंस में हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि टेंस के अंतर्गत आता ही नहीं है, तो इसको आप पढ़ोगे कहाँ से। तो आज की इस वीडियो के हम इसी माध्यम से समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं जो अंग्रेजी टेंस के हिसाब से नहीं होते हैं बट वो इंग्लिश में आते हैं। तो ये कभी आपसे ये कोई पूछ रहा है कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। तो ये सारी चीज़ें जिसमें क्रिया डबल आती है, मतलब एक ही क्रिया जिसमें दो बार आती है, तो आपके मन में ये ख्याल उठ रहा होगा कि यदि उसी क्रिया को हम दो बार लिख दें सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे जो है सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि जो डबल क्रिया वाले सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और देखिए आप लोग स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक क्रिया अगर जो दो बार में आती है, जैसे मान कर चलते हैं हमें दो वर्ड लेते हैं, जैसे सोते सोते और पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सोते सोते और पढ़ते पढ़ते, अगर जो इसको हमको अंग्रेजी बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो लिखा सोते सोते, इसको अंग्रेजी में बनाएंगे व्हाइल स्लीपिंग, और जो नीचे लिखा हुआ पढ़ते पढ़ते, इसको अंग्रेजी में बनाएंगे व्हाइल रीडिंग। तो व्हाइल स्लीपिंग और व्हाइल रीडिंग। अब चलिए इसको जो हम यूज़ कर लेते हैं सेंटेंसों में। तो जैसे पहले लिखा हो सोते सोते, तो इससे वह सोते सोते रो रहा था, वह सोते सोते रो रहा था। अब इसको अगर जो हमको बनाना है सेंटेंस के माध्यम से, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। तो वह रो रहा था, इतना पहले बनाएंगे, वह रो रहा था। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे, पहले वह रो रहा था, तो वह की अंग्रेजी ही, और था की अंग्रेजी वाज, तो ही वाज, और रोना की अंग्रेजी वीपिंग, तो ही वॉज वीपिंग। अब मतलब कैसे रो रहा था, सोते सोते, तो व्हील स्लीपिंग। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन करके तैयार हुआ। तो यदि एक ही क्रिया दो बार में आती है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, व्हील। दूसरा देख लेते हैं पढ़ना वाली। जैसे मान के चलते वो पढ़ते पढ़ते गिर गया, वो पढ़ते पढ़ते गिर गया, इसको इस प्रकार से बनाएंगे, वह की अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम, ही, और गिर गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो गिरने की अंग्रेजी क्या होती है, फेल। तो ही फेल डाउन, ही फेल डाउन, और कैसे गिर गया, पढ़ते पढ़ते, तो व्हील रीडिंग। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि यदि एक ही क्रिया दो बार आ रही है, मतलब एक ही क्रिया दो बार में आते आते, जाते जाते, खाते खाते, नहाते नहाते, पढ़ते पढ़ते, रोते रोते, धोते धोते, तो इन सभी क्रियाओं को लिखने से पहले हम क्या लगाते हैं, व्हील का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे चमन्नी घिसते घिसते घिस गई। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि चमन्नी घिसते घिसते घिस गई, तो सबसे पहले हमको बनाना है चमन्नी घिस गई, उसके बाद हमको बनाना है घिसते घिसते। तो चमन्नी घिस गई, चमन्नी के लिए यूज करते हैं पैनी, पैनी मीन्स होता है चमन्नी। तो चमन्नी घिसते घिसते घिस गई, चमन्नी की अंग्रेजी क्या लिखा हमने, पैनी। अब यहाँ पर घिस गई पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसको अंग्रेजी में बनाते हैं स्क्रैच्ड, मतलब घिसना की अंग्रेजी होती है स्क्रैच, स्क्रैच्ड। तो यहाँ पर द पैनी स्क्रैच्ड, द पैनी स्क्रैच्ड। अब कैसे घिस गई, घिसते घिसते, तो व्हील स्क्रैचिंग। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि आसानी से सेंटेंस बन गया और आप लोगों की समझ में आ गया होगा। दूसरा देख लेते हैं, जैसे लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि लोटा लुढ़क गया, इतना पहले सेंटेंस बनाएंगे। लुढ़कते लुढ़कते तो वो फ्रेज आई है, वो क्रिया तो दोबारा आई हुई है। अब यहाँ पर मतलब लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, तो यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे लुढ़क गया, तो लुढ़क गया पहले बनाएंगे, ललोटा लुढ़क गया। तो लोटा के लिए क्या लगाते हैं, पार्ट, स्मॉल पार्ट लगा सकते हो, तो द पार्ट। और लुढ़कना की अंग्रेजी हम फेल भी लगा सकते हैं, मतलब गिर रहा है ना, या टम्बलिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है द पार्ट फेल डाउन, मतलब नीचे लुढ़क गया ना, तो द पार्ट फेल डाउन, और कैसे मतलब लुढ़कते लुढ़कते, तो व्हील फेलिंग। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आसानी से बन गया। तो आप इसी प्रकार से अन्य सेंटेंसों को आसानी से बना सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया के साथ में हमको पहले व्हील जोड़ना है, उसके बाद वो जो सेंटेंस है वो उसी सेंटेंस में बनेगा। चलिए इसका दूसरा यूज देख लेते हैं कि सभी में जो है व्हील नहीं लगाएंगे। एक जो है इसके अदर भी सेंटेंस होता है, जैसे सो कर, नहाकर, धोकर, पढ़कर, आकर, जाकर, खाकर। तो यहाँ पर जो है किसी भी क्रिया के साथ में अगर जो कर शब्द आ गया है, तो इसके लिए हम दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है बाई और दूसरा है आफ्टर। मतलब आफ्टर भी हम लगा सकते हैं, यदि आपकी मर्जी तो आफ्टर लगाओ, और आफ्टर नहीं लगाना चाहते हो तो आप बाई का यूज करके भी बना सकते हो। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। जैसे
वह सो सोकर चलता है, वह सो सोकर चलता है। अब यहाँ पर भी सोना मतलब सो सोकर, ये जो है क्रिया 2 बार आई है, बट यहाँ पर कर शब्द आ गया है, तो वह सो सोकर चलता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे कि वह सो सोकर चलता है, तो वह चलता है, ही वॉल्स, मतलब वह अगर चलती है तो सी वॉल्स लगाएंगे, चलता है तो ही वॉल्स लगाएंगे। तो ही वॉल्स अब कैसे चलता है, बाय स्लीपिंग, सो कर चलता है, बाय स्लीपिंग पढ़ पढ़ कर चलता है, बाय रीडिंग। मतलब हमारे कहने का मतलब है अगर जो क्रिया है, क्रिया के साथ में अगर जो वो क्रिया 2 बार आ रही है तो अंग्रेजी में व्हेल लगाएंगे। अगर जो क्रिया एक ही बार के मतलब एक बार आने के साथ साथ में कर शब्द जुड़ा हुआ है या बाद शब्द आ गया है, तो जहां पर बाई लगाया है वहां पर आफ्टर का यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो बाई का भी यूज करके बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जाना कि व्हील और बाई आफ्टर का यूज कैसे करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ड 2 बार आ जाए, मतलब एक अभी हमने आपको बताया कि एक क्रिया 2 बार में आ जाए। अब आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर जो एडजेक्टिव के रूप में एक ही शब्द 2 बार आ जाए तो उसको कैसे बनाते हैं। जैसे मानकर चलते हैं लाल लाल, नीले नीले, पीले पीले, काले काले, ये एडजेक्टिव है, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द ही तो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर जो जैसे राम ने लाल लाल सेब देखे, उसने काले काले जामुन देखे, तो यहाँ पर जो है एक ही शब्द जहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में 2 बार में आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे। तो आप लोग अपने मन में सोच रहे हो कि लाल लाल 2 बार में आया तो इसकी अंग्रेजी में रेड लिख देंगे, मतलब रेड रेड 2 बार। काले की अंग्रेजी ब्लैक ब्लैक लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर जो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी ना तो हमको व्हेल लगाना, तो बाई लगाना, आफ्टर लगाना, कुछ भी नहीं लगाना है। सिंपली हमको एक ही बार लिखना है। और वो मतलब लाल लाल लिखा तो रेड लिखेंगे, काला काला ब्लैक लिखेंगे, नीला नीला ब्लू। इस प्रकार से मतलब किसी भी यदि एडजेक्टिव के रूप में वो शब्द इस्तेमाल हुआ तो उसकी अंग्रेजी एक ही बार लिखी जाएगी। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे उसने लाल लाल सेब देखे, तो उसने लाल लाल सेब देखे, पहले इतना बनाएंगे, उसने सेब देखे, तो उसने की अंग्रेजी क्या बनाएंगे हम, मतलब ये अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो सी लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं ही, और उसने देखे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो इसको हम क्या बनाएंगे, सा। तो ही सा, अब कैसे देखे लाल सेब, तो ही सा द रेड एप्पल। तो इस प्रकार से उसने लाल लाल सेब देखे, उसने पीले पीले बैलून देखे। इस प्रकार से आप आसानी से इसको बना लोगे कि यदि एक ही शब्द 2 बार में आया एडजेक्टिव के रूप में तो उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हम अक्सर टेंस बनाते समय फंस जाते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे मानकर चलते हैं आग ही आग, पानी ही पानी, सांप ही सांप। इस प्रकार से कभी कभी घर में हम बैठे होते हैं और अचानक से कोई चीज़ देख लेते हैं या हमारे मन में ये सवाल उठता है, यहाँ पर तो बुकें ही बुकें हैं, यहाँ पर तो विद्यालय ही विद्यालय है, यहाँ पर तो सड़क ही सड़क है, यहाँ पर तो सांप ही सांप है, यहाँ पर तो इस प्रकार से मतलब हमारे मन में जो वो इस प्रकार सवाल उठते हैं और उसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहें तो कैसे बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको मतलब ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसान तरीके से इसको भी आप बना सकते हो। जैसे मान के चलते हैं, एक फ्रेज हम लेते हैं आग ही आग, तो यहाँ पर इसके लिए हम यूज करेंगे नथिंग बट, और उसके बाद में जो शब्द है, मतलब यदि आग ही आग है तो नथिंग बट फेयर, पानी ही पानी है नथिंग बट वाटर, आदमी ही आदमी नथिंग बट मैन, औरतें ही औरतें हैं नथिंग बट ओमेन। तो इस प्रकार से यदि मतलब कोई भी शब्द आ रहा है उसके साथ में उसके अलावा मतलब किसी अन्य चीज का जिक्र नहीं किया गया है तो वहां पर हम नथिंग बट का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल देकर देख लेते हैं। जैसे उसने आग ही आग देखी, तो उसने आग ही आग देखी पहले बनाते हैं उसने देखी, उसने देखी। अब यहाँ पर देख लेते हैं उसने देखी, मतलब उसने की अंग्रेजी ही या सी, आपको इतना तो पता ही है। तो उसने की अंग्रेजी ही या सी लिखते हैं, उसके बाद में देखी, तो उसने देखी ही सा। अब क्या देखा, मतलब कुछ नहीं देखा, आग ही आग देखी, तो ही सा नथिंग बट फेयर। ये उसने पानी ही पानी देखा, तो ही सा नथिंग बट वाटर। उसने आदमी ही आदमी देखे, ही सा नथिंग बट मैन। तो आप लोग आसानी से इसको मतलब एक नहीं हजारों की संख्या में सेंटेंस लीजिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कैसे नहीं समझ में आएगा। अंग्रेजी यदि आप स्टडी करोगे तो बहुत आसान है, और स्टडी नहीं करोगे तो आप बहुत कठिन लगेगी। अभी हमारे कहने का मतलब है, अंग्रेजी में कहावत है द बुक्स आर द फ्रेंड ऑफ फ्रेंडलेस एंड लाइब्रेरी ऑफ द होम ऑफ होमलेस। ये सारे सेंटेंस यदि ये सेंटेंस आप नोट कीजिए, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमसे आप पूछ सकते हो कि ऐसे सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।